दोस्तों, शहर के पास की खदानों में अवैध खनन की खबरें आ रही थीं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। डीएम साहिबा खदान में मजदूर बनकर जाती हैं और धीरे धीरे असली गुनहगारों तक पहुंचती हैं, लेकिन जब उनकी पहचान उजागर होती है तो खदान मालिक उन्हें हमेशा के लिए मिटाने की साजिश रचता है। फिर डीएम साहिबा ने जो किया जानकर पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वीडियो की सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, शहर के बाहरी इलाके में स्थित खदानों को लेकर काफी समय से अफवाहें उड़ रही थीं। खबरें थीं कि यहां अवैध खनन हो रहा है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। हर बार जब प्रशासनिक टीम वहां जांच करने जाती तो उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। ऐसा लगता था जैसे पूरी योजना बहुत ही सोच समझकर बनाई गई हो। डीएम साहिबा निधि वर्मा को जब इस बारे में सूचना मिली तो उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार किया। डीएम निधि वर्मा एक तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी थीं। उन्होंने कई बार अपने कार्यकाल में बड़े अपराधियों को बेनकाब किया था, लेकिन यह मामला कुछ अलग था। यहां अपराधियों के पास पूरा तंत्र था जो जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा था। उन्होंने अपनी टीम के साथ इस पर विस्तृत चर्चा की और पाया कि जब भी अधिकारी जांच करने पहुंचते तो खदान पूरी तरह बंद होती और मजदूरों को छुट्टी दे दी जाती। मतलब कोई भी सुराग नहीं मिल सकता था। ऐसे में निधि ने तय किया कि खुद मजदूर बनकर खदान में प्रवेश करेंगी। यह बहुत ही जोखिम भरा था, लेकिन सच्चाई सामने लाने का यही एकमात्र तरीका था। उन्होंने अपनी एक विश्वसनीय सहयोगी इंस्पेक्टर सुजाता को भी अपने इस गुप्त मिशन की जानकारी दी। सुजाता का काम यह था कि यदि निधि किसी खतरे में पड़े तो वह समय पर उन्हें बचाने के लिए तैयार रहें। अगले दिन निधि ने खुद को पूरी तरह एक गरीब मजदूर के रूप में बदल लिया। उन्होंने पुराने और फटे कपड़े पहने, अपने चेहरे पर धूल मल ली और बालों को अस्त व्यस्त कर लिया। उनकी शक्ल से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वे एक जिले की डीएम हैं। उन्होंने एक नकली पहचान पत्र भी बनवा लिया जिसमें उनका नाम नीलम देवी लिखा था। सुबह के समय वे खदान के पास गईं, जहां मजदूरों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। ये वे लोग थे जो यहां रोजगार की तलाश में आते थे। ठेकेदार सभी से कुछ सवाल करता और जरूरत के हिसाब से कुछ को काम पर रख लेता। जब निधि की बारी आई तो ठेकेदार ने संदेह भरी नजरों से उन्हें देखा। पहले कभी यहां काम किया है? उसने पूछा। हाँ सरकार, पहले दूसरे शहर में पत्थर तोड़ने का काम किया था। बहुत गरीबी है, बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो रहा है, इसलिए यहां काम की तलाश में आई हूं, निधि ने बड़ी मासूमियत से कहा। ठेकेदार ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, कल से काम पर आ जाना। सुबह 5 बजे हाजिर रहना, देर हुई तो काम नहीं मिलेगा। निधि ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उन्होंने पहला कदम सफलतापूर्वक पार कर लिया था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले दिन निधि समय पर पहुंची और खदान के अंदर जाने के लिए तैयार हो गईं। जैसे ही वे अंदर पहुंची, उन्होंने देखा कि वहां बहुत ही कठिन परिस्थितियों में मजदूर काम कर रहे थे। चारों ओर धूल ही धूल थी और कई मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के पत्थर तोड़ने में लगे हुए थे। ये सब देखकर निधि को एहसास हो गया कि यहां कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए उन्हें और गहराई में जाना था। वे चुपचाप अपना काम करती रहीं और आसपास की हर चीज पर नजर रखनी शुरू कर दी। उनके इस गुप्त मिशन की असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। डीएम निधि वर्मा अब खदान के भीतर प्रवेश कर चुकी थीं। उन्होंने एक साधारण मजदूर की तरह खुद को पूरी तरह ढाल लिया था। अब अगला कदम था अंदर की गतिविधियों को समझना और धीरे धीरे असली गुनहगारों तक पहुंचना। सुबह के समय मजदूरों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। ठेकेदार अपने आदमियों के साथ आया और मजदूरों को उनके कामों के हिसाब से अलग अलग समूहों में बांटने लगा। निधि को भी एक समूह में डाल दिया गया, जिसका काम मुख्य खदान के भीतर पत्थर तोड़ना और उन्हें ट्रकों में भरना था। खदान के अंदर का माहौल बेहद कठिन था। चारों ओर धूल उड़ रही थी, गर्मी से मजदूर बेहाल थे और ऊपर से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। किसी के पास मास्क नहीं था, न ही किसी तरह के हेलमेट। वहां कई मजदूर थे जिनकी उम्र 14 से 15 साल से ज्यादा नहीं थी। यह देखकर निधि को झटका लगा कि यहां बाल श्रम भी जोरों पर था। काम शुरू हुआ
और निधि को भी एक हथौड़ा थमा दिया गया। उन्होंने जैसे तैसे पत्थर तोड़ने का नाटक किया और साथ ही अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने वहां के मजदूरों से दोस्ती करने की कोशिश की। बहन, तुम नई आई हो, पहले कभी यहां काम किया? एक बुजुर्ग मजदूर ने निधि से पूछा। हाँ काका, पहले भी दूसरे शहर में काम किया था, लेकिन वहां काम बंद हो गया, इसलिए यहां आना पड़ा, निधि ने अपनी आवाज में थकान लाते हुए कहा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, यहां का हाल बहुत बुरा है, मजदूरी भी समय पर नहीं मिलती और अगर कोई शिकायत करे तो उसे गायब कर दिया जाता है। कई लोग ऐसे ही यहां से गए, फिर कभी लौट कर नहीं आए। निधि के कान खड़े हो गए। यह बात उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। उन्होंने और जानकारी निकालने के लिए धीरे धीरे अन्य मजदूरों से भी बात करनी शुरू की। दोपहर के समय मजदूरों को एक छोटा सा ब्रेक दिया गया। इस दौरान उन्हें पानी और थोड़ा सा बासी खाना दिया जाता था। निधि ने देखा कि खाना बहुत खराब हालत में था, लेकिन मजदूर भूख के कारण चुपचाप खा रहे थे। तुम लोग इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? निधि ने धीरे से पूछा। शिकायत? एक मजदूर हंस पड़ा। बहन, यहां शिकायत करने वालों को अगली सुबह कोई नहीं देखता। या तो उन्हें मार दिया जाता है या फिर इतना धमकाया जाता है कि वे खुद ही भाग जाते हैं। निधि को अब धीरे धीरे इस खदान की सच्चाई समझ में आने लगी थी। यह सिर्फ अवैध खनन का मामला नहीं था, बल्कि मजदूरों के शोषण और बाल श्रम का भी बड़ा रैकेट था। लेकिन असली सरगना तक पहुंचना अभी बाकी था। शाम होते ही काम खत्म हुआ और मजदूरों को खदान के बाहर भेज दिया गया। निधि भी बाकी मजदूरों के साथ निकल गईं, लेकिन उनके दिमाग में अब और भी सवाल थे। उन्होंने तय किया कि अगले दिन वे और गहराई से जांच करेंगी और खदान के मालिक तक पहुंचने का रास्ता खोजेंगी। रात को निधि ने अपने गुप्त फोन से इंस्पेक्टर सुजाता को एक कोडेड मैसेज भेजा कि वे सुरक्षित हैं और मिशन आगे बढ़ रहा है। अब देखना यह था कि आगे क्या होने वाला था। रात बीत गई और अगली सुबह निधि वर्मा फिर से खदान के मजदूरों की भीड़ में शामिल हो गईं। अब उनका उद्देश्य केवल काम करना नहीं था, बल्कि खदान के भीतर छुपे रहस्यों को उजागर करना था। सुबह होते ही मजदूरों को फिर से लाइन में खड़ा किया गया और काम बांट दिया गया। निधि को आज मुख्य खदान के गहरे हिस्से में भेजा गया। यह इलाका पहले दिन के मुकाबले ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वहां बहुत कम रोशनी थी और हवा में अजीब सी गंध थी। कुछ मजदूर फुसफुसा रहे थे कि यहां कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। निधि ने धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को गौर से देखना शुरू किया। उन्हें महसूस हुआ कि खदान के एक कोने में एक संकरी सुरंग थी, जिसे काले कपड़े से ढका गया था। यह सुरंग बाकी खदान से अलग थी और वहां जाने की मनाही थी। जब उन्होंने एक बुजुर्ग मजदूर से इस बारे में पूछा तो वह डर कर चुप हो गया। यहां मत जाओ बहन, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते, उसने फुसफुसाकर कहा। निधि के मन में संदेह और बढ़ गया। वह जानती थीं कि यह सुरंग जरूर किसी गहरे राज्य को छुपाए हुए थी। उन्होंने तय किया कि किसी भी तरह रात में इस सुरंग की सच्चाई पता लगानी होगी। काम खत्म होने के बाद सभी मजदूर खदान से बाहर निकलने लगे, लेकिन निधि ने बहाना बना दिया कि उन्हें थोड़ी देर और रुकना है। जैसे ही अंधेरा हुआ और सभी लोग चले गए, वह छिपते छिपाते उस सुरंग के पास पहुंच गईं। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। धीरे से उन्होंने काले कपड़े को हटाया और सुरंग के भीतर झांका। अंदर एक सीढ़ी जैसी संरचना थी जो और नीचे जा रही थी। निधि ने अपनी जेब से छोटी टॉर्च निकाली और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे वह नीचे पहुंची, उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा गोदाम जैसा कमरा था, जहां कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे पर नकाब था और वे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे थे। निधि ने दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। कल रात का माल ट्रक में लौट कर दिया गया है? एक गहरी आवाज ने पूछा। जी मालिक, सब कुछ तैयार है, पुलिस को भनक तक नहीं लगेगी, दूसरे आदमी ने कहा। यह सुनते ही निधि को एहसास हुआ कि यह सिर्फ अवैध खनन का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे और भी बड़े गुनहगार थे। उन्होंने धीरे से अपना फोन निकाला और इस बातचीत की रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन तभी उनके पैर के नीचे
कोई चीज खड़की और एक आदमी की नजर उनकी ओर चली गई। कौन है वहां? आदमी चिल्लाया। निधि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उनकी पहचान उजागर होने का खतरा था। निधि के दिल की धड़कन तेज हो गई। उनकी हल्की सी गलती से एक मजदूर नुमा गार्ड की नजर उन पर पड़ गई थी। वह आदमी चौकन्ना हो गया और जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? निधि तुरंत समझ गई कि अब यहां से भागना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, गार्ड के साथ दो और आदमी उनकी ओर बढ़ने लगे। उनके पास हथियार थे। भागने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा, एक गार्ड गुर्राया। निधि ने अपनी स्थिति को जल्दी से आंका। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और अनुभव उन्हें सिखा चुका था कि ऐसे हालात में कैसे निकलना है। उन्होंने झट से अपनी टॉर्च बंद की और खदान की एक संकरी गली की ओर भागी। गार्ड्स ने तुरंत उनका पीछा किया। निधि ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। खदान के अंदर रास्ते टेढ़े मेढ़े और फिसलन भरे थे, लेकिन निधि को अपने हर कदम का अंदाजा था। उन्होंने एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर गहरी सांस ली। वो इधर ही गई होगी, देखो हर कोने में, गार्ड्स ने आपस में कहा। निधि ने धीरे से अपना फोन निकाला और इंस्पेक्टर सुजाता को एक गुप्त संदेश भेजा। सुरंग के अंदर फंसी, तत्काल सहायता चाहिए। गार्ड्स अभी भी इधर उधर देख रहे थे। निधि ने धीरे से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे दूसरी दिशा में फेंक दिया। आवाज सुनकर गार्ड्स उसी दिशा में भागे। यह मौका था। निधि तुरंत विपरीत दिशा में निकल गईं। अब उन्हें बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। लेकिन तभी उन्होंने एक बड़े लोहे के दरवाजे को देखा। यह दरवाजा उस सुरंग से जुड़ा था जहां कुछ घंटे पहले वे गुप्त सौदेबाजी होते देख रही थी। उनका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या वे अभी भाग जाएं या इस दरवाजे के पीछे की सच्चाई भी देख लें? उत्सुकता और साहस ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह अंदर से बंद था। तभी उन्हें कुछ मजदूरों की कराहने की आवाजें सुनाई दी। कोई है अंदर? निधि ने धीरे से फुसफुसाकर पूछा। कृपया हमें बचाओ, हमें जबरदस्ती यहां काम करने के लिए बंदी बनाया गया है, अंदर से किसी की कमजोर आवाज आई। निधि का खून खौल उठा। अब यह मिशन और भी बड़ा हो गया था। यह सिर्फ अवैध खनन का मामला नहीं था, बल्कि मजदूरों को बंधक बनाकर उनसे जबरन काम कराया जा रहा था। अचानक पीछे से गार्ड्स के कदमों की आहट सुनाई दी। निधि ने जल्दी से एक किनारे छिपने की कोशिश की, लेकिन अब उनका बचना मुश्किल था। यही है वो लड़की, इसे पकड़ लो, एक गार्ड चिल्लाया। निधि के पास अब केवल एक ही रास्ता था, लड़ाई। उन्होंने अपने आत्मरक्षा कौशल का उपयोग करते हुए पहले गार्ड को जोरदार मुक्का मारा और दूसरे की टांगों पर तेज लात मारी। दोनों कुछ सेकंड के लिए लड़खड़ाए। यह समय उनके भागने के लिए पर्याप्त था, लेकिन तभी एक और गार्ड ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। निधि ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी बेहद ताकतवर था। निधि ने पूरी ताकत से छटपटाई, लेकिन वह गार्ड उसे कसकर पकड़े हुए था। उसकी मजबूत पकड़ से बाहर निकलना मुश्किल था। तभी वहां खदान का सुपरवाइजर आ पहुंचा, जो असल में इस अवैध धंधे का एक मुख्य संचालक था। बहुत चालाक बन रही थी, है ना? उसने क्रूरता से कहा। अब देखो तुम्हारा क्या अंजाम होता है। निधि ने गहरी सांस ली और खुद को शांत रखा। उन्हें पता था कि अगर डर गईं तो ये लोग उन पर हावी हो जाएंगे। तभी सुपरवाइजर ने इशारा किया और दो और आदमी आ गए। उनके हाथ में रस्सियां थीं। इसे बांध दो और मालिक के पास ले चलो। निधि को जबरदस्ती एक पुराने ट्रक में डाल दिया गया। वह देख सकती थी कि यह वही ट्रक था जिसमें अवैध खनिज और अन्य सामानों की तस्करी होती थी। चारों ओर अंधेरा था और ट्रक तेजी से उबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ने लगा। जब उन्हें निधि का मैसेज मिला तो वह तुरंत एक टीम लेकर खदान की ओर रवाना हो गई। उन्होंने कंट्रोल रूम में संदेश दिया और पास के चेक पोस्ट पर नाकेबंदी के आदेश दिए। डीएम साहिबा खतरे में हैं, हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा, उन्होंने टीम से कहा। खदान के पास पहुंचकर पुलिस ने वहां मौजूद मजदूरों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं था। तभी एक बुजुर्ग मजदूर ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, वो लोग किसी को एक ट्रक में ले गए हैं, शायद शहर के बाहर की ओर।
इंस्पेक्टर सुजाता ने तुरंत वायरलेस पर संदेश दिया, सभी चेक पोस्ट सतर्क हो जाइए, एक संदिग्ध ट्रक बाहर जा रहा है, उसे हर हाल में रोका जाए। ट्रक के भीतर निधि ने खुद को बांधने वाली रस्सी को ढीला करने की कोशिश की। उन्होंने अपने हाथों को धीरे धीरे हिलाया और अपने जूतों की एड़ी से रस्सी को रगड़ना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उनकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। अचानक ट्रक एक झटके से रुका। ड्राइवर ने कुछ लोगों से बात करनी शुरू की। यह सुनहरा मौका था। निधि ने तुरंत अपने बंधन तोड़े और धीरे से ट्रक के पिछले हिस्से से बाहर निकली। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि पास में एक घना जंगल था। उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने जंगल की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन तभी ट्रक के गार्ड्स ने उन्हें देख लिया। भागने की कोशिश मत करना, एक आदमी चिल्लाया, लेकिन निधि रुकी नहीं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना जारी रखा। पेड़ों और झाड़ियों के बीच रास्ता बनाते हुए वे गहराई में जाती रही। इसी दौरान इंस्पेक्टर सुजाता को वह संदिग्ध ट्रक मिल गया। पुलिस ने ट्रक को घेर लिया और ड्राइवर को बाहर खींच लिया, लेकिन जब उन्होंने अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था। निधि जी कहां हैं? सुजाता चिल्लाई। ड्राइवर डर गया और बोला, वो जंगल की तरफ भाग गई। सुजाता ने तुरंत अपनी टीम को जंगल की ओर बढ़ने का आदेश दिया। अब यह रेस थी, कौन पहले पहुंचेगा, पुलिस या गुनहगार? निधि की सांसें तेज चल रही थीं। चारों ओर घना जंगल था और वे अंधेरे में बिना रुके भाग रही थीं। उनके पीछे कदमों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, पकड़ो उसे, पीछा कर रहे लोगों में से एक चिल्लाया। निधि ने चारों ओर देखा। उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उन्होंने तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे छिपने का फैसला किया। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन दिमाग शांत। पीछे से आते गुंडे इधर उधर टॉर्च की रोशनी डाल रहे थे। कहीं यहीं छुपी होगी, ढूंढो, एक गुंडे ने कहा। निधि ने अपनी सांसें रोकी, लेकिन तभी झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई और एक गार्ड की नजर उनकी ओर चली गई। वो रही, पकड़ो इसे। निधि के पास अब और छुपने का समय नहीं था। उन्होंने फुर्ती से दौड़ लगाई। सामने एक छोटा सा पहाड़ी रास्ता था। नीचे एक तेज बहती नदी दिख रही थी। अगर वे यहां से कूदी तो बचने का मौका था, लेकिन साथ ही खतरा भी। पीछे से गोलियां चलने की आवाज आई। एक गोली उनके पास से निकल गई। अब उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखा। गहरी सांस लेते हुए निधि ने नदी में छलांग लगा दी। इंस्पेक्टर सुजाता और उनकी टीम जंगल में दाखिल हो चुकी थी। उन्होंने पीछा कर रहे लोगों की आवाजें सुनी और तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगीं। तभी उन्हें नदी के किनारे कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। हाथ ऊपर करो, पुलिस! सुजाता ने चिल्लाया। अचानक हुए हमले से गुंडे घबरा गए। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया। निधि जी कहां हैं? सुजाता ने एक पकड़े गए आदमी से पूछा। वो नदी में कूद गई, वह आदमी डर से कांपते हुए बोला। सुनते ही सुजाता का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को नदी के किनारे तलाशी का आदेश दिया। नदी की धारा तेज थी। निधि जैसे ही पानी में गिरी, एक तेज बहाव उन्हें खींचने लगा। उन्होंने हाथ पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत ठंडा था और उनके कपड़े भारी हो गए थे। उन्होंने किनारे पर जाने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत तेज था। अचानक एक बड़े पत्थर से टकराकर उनका सिर चोटिल हो गया और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तेज बहती नदी में निधि का शरीर बहता जा रहा था। उनके सिर से खून बह रहा था और धीरे धीरे उनकी चेतना डगमगाने लगी थी। पानी के ठंडे थपेड़े उनके शरीर को सुन्न कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर जीने की ललक अभी भी थी। कुछ ही दूरी पर एक बड़ा पेड़ नदी में गिरा हुआ था। निधि ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस पेड़ की एक शाखा पकड़ ली। तेज बहाव के बावजूद उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत जवाब देने लगी थी। इंस्पेक्टर सुजाता नदी के किनारे खड़ी थीं। उनकी टीम टॉर्च की रोशनी डालकर निधि को खोजने की कोशिश कर रही थी। मैम, अगर वो नदी में बह गईं, तो हमें नीचे की ओर जाकर ढूंढना होगा, एक कांस्टेबल ने कहा। सुझाव सही था। सुजाता ने तुरंत अपनी टीम को नदी के बहाव की दिशा में आगे बढ़ने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने एक जगह देखा जहां पेड़ का एक बड़ा हिस्सा नदी में गिरा हुआ था। पास जाकर देखने पर उन्हें निधि की हल्की सी हलचल दिखी। वो रही, जल्दी करो,
सुजाता चिल्लाई। पुलिस वालों ने बिना देरी किए रस्सियां निकाली और एक कांस्टेबल नदी में कूद गया। उसने बड़ी मुश्किल से निधि को पकड़कर किनारे तक पहुंचाया। किनारे पर लाते ही पुलिस ने निधि को होश में लाने की कोशिश की। सुजाता ने उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। मैम, जागिए, हमें आपकी जरूरत है। कुछ ही पलों बाद निधि की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वे बेहद कमजोर महसूस कर रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही दृढ़ निश्चय झलक रहा था। हम अभी हार नहीं सकते, निधि ने कमजोर आवाज में कहा। सुजाता मुस्कुराई। बिल्कुल नहीं मैम, अब बारी हमारी है। अब हम उन गुनहगारों को सबक सिखाएंगे। अब निधि और पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि इस खदान के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। वे इस बार पूरी तैयारी के साथ खदान मालिक तक पहुंचने की योजना बनाने लगीं। रात का अंधेरा घिर चुका था, लेकिन डीएम, निधि और पुलिस टीम की आंखों में जोश की चमक थी। अब समय था उन गुनहगारों को बेनकाब करने का, जिन्होंने इस अवैध खदान को मौत की खदान बना रखा था। निधि और सुजाता अपनी टीम के साथ खदान के अंदर पहुंची। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन हेलमेट पर लगी टॉर्च की रोशनी में रास्ता दिख रहा था। हम यहां से 2 टीमों में बंटकर आगे बढ़ेंगे, सुजाता ने धीमी आवाज में कहा। टीमें अलग अलग दिशाओं में बढ़ गईं। निधि की टीम खदान की गहराई में उतर रही थी। तभी उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए जो ट्रकों में कोयला लोड कर रहे थे। यही वे लोग हैं, निधि ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें खदान मालिक तक पहुंचना होगा। पुलिस टीम जैसे ही और अंदर बढ़ी, एक बड़ा ऑफिस नुमा कमरा नजर आया। अंदर खदान का असली मालिक राघव चौहान अपने गुर्गों के साथ बैठा हुआ था। ये सब 1 मिनट में लौट होकर निकल जाना चाहिए, राघव ने सिगार सुलगाते हुए कहा। हमें कोई सबूत नहीं छोड़ना। लेकिन उसे नहीं पता था कि निधि और पुलिस उसकी हर बात सुन रहे थे। अब समय आ गया है। निधि ने सुजाता की ओर देखा। पुलिस ने अचानक दरवाजा तोड़ दिया। राघव चौहान, तुम गिरफ्तार हो। राघव चौंक गया। उसने तुरंत अपने गुंडों को इशारा किया और वहां गोलियां चलने लगी। खदान के अंदर अफरा तफरी मच गई। निधि और सुजाता ने खुद मोर्चा संभाल लिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने ज्यादातर गुंडों को काबू में कर लिया। लेकिन राघव इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने निधि पर बंदूक तान दी। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे गोली मार दूंगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। निधि ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। तुम जैसे लोग हमेशा यही सोचते हो कि ताकत तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारी चालें अब खत्म हो चुकी हैं। तभी सुजाता ने पीछे से राघव पर झपट्टा मारा और उसकी बंदूक छीन ली। खेल खत्म राघव, सुजाता ने कहा। पुलिस ने राघव और उसके सभी गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। खदान में हो रही अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश हो चुका था। मजदूरों को भी आजादी मिल गई। निधि ने गहरी सांस ली। यह उनकी जिंदगी का सबसे कठिन मिशन था, लेकिन वे सफल रही थी। सुजाता ने निधि की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपने वाकई कमाल कर दिया मैम। निधि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है, इसलिए जुड़े रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है।
मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय